मदीना मुनव्वरा की एक छोटी सादी सी गली थी। गली के आखिर में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। दीवारें पुरानी, छत पर खजूर की पत्तियां बिछी हुईं, दरवाजा लकड़ी का जो हवा में हल्का सा झूलता था। यही घर था हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह अन्हा का। घर के अंदर एक कोने में एक पुराना चूल्हा था। उस पर कई दिनों से आग नहीं जली थी। भूख की बू नहीं, बल्कि खालीपन की बू थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को छू जाती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाकर बैठी थीं। उनके सामने दो मासूम बच्चे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। हसन की आंखें सुर्ख, हुसैन का चेहरा जर्द। दोनों ने अपनी अम्मी जान का दुपट्टा पकड़ रखा था। अम्मी जान, हमें भूख लगी है। हसन ने धीमी कांपती आवाज में कहा। बस थोड़ा सा, कुछ भी। हुसैन ने सर हिलाया। हजरत फातिमा ने दोनों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी दर्द भरी आवाज में दुआ की। ऐ मेरे रब, तू ही जानने वाला है। तेरी बंदी और उसके बच्चे भूखे हैं। तू ही रज़्ज़ाक है, तू ही रहम करने वाला है। फिर उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा सब्र मेरे लाल, अल्लाह जरूर कुछ भेजेगा। हसन ने अम्मी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे अम्मी कुछ छुपा रही हों। उसने दोबारा पूछा, अम्मी कब तक? हजरत फातिमा ने गहरी सांस ली। बस एक घड़ी और, अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। इसी मदीना में एक दूसरा घर था। ऊंची दीवारें, रंग बरंगे पर्दे, फव्वारे और हवा में मीठी खुशबू। ये था उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का घर। आज उनके घर में बड़ी दावत थी। कोरमा, पुलाव, कबाब, हलवा, फिरनी। सोने चांदी के बर्तन, फूलों की सजावट, इत्र की महक। मदीना के अमीर, ताजिर, उल्मा, शायर सब मौजूद थे। बाहर ऊँटों की कतार थी, अंदर हंसी ठट्ठा थी। दरवाजे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उम्मे कुलथूम दौड़कर आईं। उनके चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक। ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे अब्बा जान, आप तशरीफ लाए। ये मेरी सबसे बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने हर किस्म के लजीज खाने रखे थे। हर कोई खुश था, बातें कर रहा था, हंस रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर के लोग तुम्हारी मेहमान नवाजी में शामिल हैं। उम्मे कुलसूम मुस्कुराते हुए बोलीं, जी अब्बा जान, मैंने शहर के तमाम अमीरों, उलमा और मशहूर लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बेटी, तुमने सबको बुला लिया, लेकिन क्या किसी को भूल तो नहीं गईं? उम्मे कुलसूम थोड़ी हैरान हुईं। अब्बा जान, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। उन्होंने सुकून से फरमाया, बेटी वो तुम्हारे अपने ही खून से हैं, तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। क्या तुमने उन्हें दावत में नहीं बुलाया? उम्मे कुलसूम खामोश हो गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उन्होंने अपनी बहन को जानबूझकर नहीं बुलाया था। वो सोचती थीं, फातिमा तो गरीब हैं, उनके कपड़े सादा हैं। अगर वो मेरी इस दावत में आ गईं तो अम्मियों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वो ये भूल गई थीं कि जिसे वो गरीब समझ रही हैं, वो जन्नत की सरदारनी हैं। वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जिनके रुतबे के आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं। इधर मदीना की उसी सादी गली में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दोनों बेटों के साथ बैठी थीं। घर में ना खाना था, ना चूल्हा जल रहा था। बच्चे भूख से परेशान थे। हज़रत फातिमा ने चूल्हा जलाया, एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। हसन ने पूछा, अम्मी, क्या खाना पक रहा है? उन्होंने आंसू छुपाते हुए फरमाया, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो, खाना बन रहा है। दरअसल बर्तन में सिर्फ पानी था, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और उनका दिल कुछ देर को तसल्ली पा सके। जब पानी की भाप उठती तो उनके आंसू भी गिरते। वो अपने रब से कहती, ए अल्लाह,
तू जानता है तेरी ये बंदी तेरे सब्र पर कायम है। इसी वक्त उम्मे कलसूम के घर में दावत अपने उरूज पर थी। हर तरफ महक थी, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, हर पकवान पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, उम्मे कुलसुम की आंखें हैरत से बहल गईं। वो चीख उठीं, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने देखा, सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गरम गरम और खुशबूदार थे, वो सब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में बदल गई थी। उम्मे कलसूम हैरान रह गईं। वो घबराकर बोलीं, अभी थोड़ी देर पहले तो खाना पका था। ए अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सज़ा है ये? उनके हाथ कांप रहे थे। बाहर पूरे शहर के अमीर और उलमा बैठे थे, सब खाने के इंतज़ार में थे। उम्मे कलसूम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ीं। मेरे अब्बा जान, ए अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा खाना पत्थर में तब्दील हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उम्मे कुलसूम आंसू पोंछते हुए बोलीं, अब्बा जान, मैंने आज बहुत बड़ी दावत रखी थी। खाना पक चुका था, लेकिन जब मैं वापस गई तो देखा कि सारा खाना पत्थरों में बदल चुका है। अब मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी मुबारक आंखों में रहमत भी की और अजमत भी। उन्होंने नर्म लहजे में फरमाया, बेटी, ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया कि वो गरीब थीं। इनके कपड़े सादा थे, लेकिन याद रख, वो फातिमा हैं, जन्नत की औरतों की सरदार। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई है और इसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया है। ये सुनकर उम्मे कलसूम का दिल टूट गया। उनकी रूह कांप उठी, होंठ थरथराने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोलीं, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की इतनी सख्त सज़ा मिलेगी। ऐ अल्लाह! अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, बेटी, अब इस मसले का हल सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में है। अगर वो तुमसे खुश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला भी तुझसे राजी हो जाएगा। बाप चहारुम, मुआफ़ी की दुआ। ये सुनते ही उम्मे कुलसूम ने बग़ैर एक लम्हे की ताख़ीर किए अपनी चादर ओढ़ी और तेज़ी से दौड़ती हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचीं। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जोर से आवाज दी, ए मेरी बहन फातिमा, दरवाज़ा खोलो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से बाहर आईं। उन्होंने अपनी बहन की हालत देखी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, ए मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर में बड़ी दावत थी। उम्मे कुलसूम रोते हुए उनके पांवों में गिर गईं और बोलीं, ए मेरी बहन, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अब्बा जान भी मुझसे नाराज़ हैं। सारा खाना पत्थर बन गया है। सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और नर्म लहजे में फरमाया, बहन, तुम परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूँ तुमसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को साथ लिया और उम्मे कुलसूम के घर की तरफ रवाना हो गईं। जैसे ही वो वहां पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद थे। वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतजार कर रहे थे। सारी महफिल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर निगाह उसी दरवाजे की तरफ लगी थी जहां से जन्नत की सरदारनी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दोनों मासूम, फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और बच्चों के साथ घर के अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने अदब से अपने अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा
ان کے چہرے پر رحمت بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے فرمایا، وعلیکم السلام، اے میری پیاری بیٹی، تم آ گئیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جی ابا جان، میں آ گئی ہوں، کلثوم میرے گھر آئی تھی، وہ مجھے لے کر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سانس لی اور فرمایا، ہاں بیٹی، تیری بہن پر ایک بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی، اہنکار کے گھمنڈ میں اس نے تجھے اپنی دعوت میں نہیں بلایا، لیکن اللہ رب العالمین کو تیری تکلیف منظور نہ ہوئی۔ تیرے صبر نے اور تیرے معصوم بچوں کی بھوک نے عرش معلیٰ کو ہلا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فرمایا، ابا جان، میں نے تو اپنی بہن کو کبھی بددعا نہیں دی، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، تجھے بددعا دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرے بچوں کی بھوک، تیری آنکھوں کے آنسوں اور تیرے صبر نے خود آسمان کے عرش تک پہنچ کر فریاد کر دی۔ تیرے گھر کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا، اور تیری بہن کے گھر جو کھانا تھا، اللہ کے حکم سے وہ سب پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے بہت نرمی سے فرمایا، اے میرے ابا جان، اب میرا کیا فرض بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، اگر تم اپنی بہن کو دل سے معاف کر دو اور اللہ کے دربار میں دعا کرو تو ان سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر جھکا لیا اور فرمایا، ٹھیک ہے ابا جان۔ پھر انہوں نے کلثوم کا ہاتھ تھاما اور اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سارا کھانا پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی سکون سے تمام برتنوں پر ڈھکن رکھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، تو رحم کر، اگر تجھے تیری اس بندی کا صبر پسند آیا ہے تو اپنی رحمت سے اس کھانے کو پہلے جیسا کر دے، میرے بچوں کی بھوک مٹا دے اور میری بہن کے دل کی شرمندگی کو بھی دور کر دے۔ دعا مکمل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ نے نرمی سے کلثوم کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری پیاری بہن، اب ان برتنوں کے ڈھکن ہٹاؤ۔ کلثوم نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام برتنوں کے ڈھکن اٹھانے شروع کیے، اور سبحان اللہ، جیسے ہی ڈھکن کھلے، ایک پیاری سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سارے پکوان، قورمہ، پلاؤ، مٹھائیاں سب پہلے جیسے نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تازہ، نرم اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ کلثوم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ سجدے میں گر گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اے میرے رب، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میں گناہگار ہوں، مگر تو نے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیا۔